जिससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, उसको भी हमें देखना, वो भी एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे पहले जो एक्स की बड़ी घात है उसे, और फिर जो भी टर्म है उसको घटते हुए क्रम में लिखता जाना है, ठीक है दोस्तों, तभी हम भाग दिया जाएगा। जिससे भी हम भाग देंगे, ठीक है, ये तो भाग, इसको भाग दिया जा रहा है और इससे हम भाग दे रहे हैं एक्स प्लस वन से, तो एक्स प्लस वन को भी आपको देखना है, इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना, पहले एक्स की सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर अचर पद जो भी होगा उसको हम लिख देंगे। इस तरह से हमें इन्हें पहले लिखने भी आना चाहिए। कल को आपको उल्टा सीधा करके दे दिया अगर, तो उसको पहले सही तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में लिखना है, तब आपको भाग देना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें भाग देना है एक्स प्लस वन से, किसको, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो जो शुरू की टर्म है आपको उस पर फोकस करना है, जो फर्स्ट टर्म है, पहले पद है, जो प्रथम पद है उसको ध्यान करना है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स क्यूब है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1 है डिवाइड करने के लिए। तो हम इसको कैसे, जो हमारी प्रथम पद है उसको सेम लाना पड़ता है हमें, तो यहाँ पे किस चीज से मल्टीप्लाई करें जो हम सेम ले पाए। तो इसका प्रथम पद एक्स क्यूब है और यहाँ पे जो प्रथम पद है वो एक्स है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि भाग तो इससे दिया जाना है, तो इसका प्रथम पद लिया और इसका प्रथम पद लिया एक्स क्यूब। भाग करोगे तो क्या रहा है दोस्तों, इसको आप 3 बार लिख लोगे, 3 बार है एक्स और एक्स अपॉन एक्स, एक एक्स कट जाएगा, तो दोस्तों बचेगा क्या आपका एक्स स्क्वायर। तो आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट उसमें, तो यहाँ पे तुमने एक्स स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसकी एक्स स्क्वायर की से मल्टीप्लाई करोगे एक्स प्लस वन में, एक्स स्क्वायर की एक्स प्लस वन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अलग से मैं शो करके दिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर की जब एक्स प्लस वन में मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर की पहले एक्स में करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर है प्लस का निशान, फिर एक्स स्क्वायर की 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर के एक्स में करेंगे तो एक्स की पावर 3 हो गया, एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों ये आई आपकी मल्टीप्लाई। तो आप देख रहे होंगे जो आपकी शुरू की टर्म है वो बिल्कुल आ चुकी है एज इट इज, एक्स क्यूब भी हमें यहाँ पे लगाना है, तो एक्स क्यूब हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब हम एक्स प्लस 1 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया दोस्तों। आपको यहाँ पे माइनस करना है, माइनस माइनस, ठीक है, तो ये प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करनी है, इसमें ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का था, प्लस की गुना माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये टर्म हमको कैंसिल हो जाएगी हमारी, क्योंकि ये भी एक्स क्यूब है और ये भी एक्स क्यूब है, ये आपस में कैंसिल होगी। अब ये देखो ये दोनों कैसे पद हैं, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इन्हें बोलते हैं सजातीय पद, एक ही जाति के पद, ये जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, इन्हें केवल जोड़ और घटाया जा सकता है, जो एक ही जाति के होते हैं सजातीय पद उनको कहा जाता है, ठीक है, लाइक नंबर, एक जैसे नंबर, ठीक है, एक जैसी संख्या है। तो यहाँ पे प्लस के 3 है और यहाँ पे माइनस के 1 है। अब इसका जो चिन्ह है, ये वाला चिन्ह नहीं है दोस्तों, इसका चिन्ह जो है वो माइनस माना जाएगा, ये चिन्ह खत्म हो गए। इनके जो नेक्स्ट चिन्ह है जो आने वाले ये है, इनके जो नए चिन्ह बने हैं, इसका भी ये माइनस है, ये प्लस था और ये माइनस था, इसलिए कट गए हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, सेम राशि है। और ये प्लस के 3x स्क्वायर है और ये माइनस के x स्क्वायर है, तो प्लस के 3 में से माइनस एक जाएगा तो दोस्तों प्लस के 2x स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर। नेक्स्ट वाले टर्म उतार देंगे यहाँ पे प्लस के 3x, ठीक है। तो हमें देखो आपका जो प्रथम पद क्या आ गया, 2x स्क्वायर आ चुका है दोस्तों, तो हमें किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो हमारा 2x स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज राशि आ जाए, बिल्कुल सेम राशि आ जाए। तो हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी आपको देखना पड़ेगा, फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, किससे करेंगे, हमारी शुरू का टर्म्स क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो शुरू की टर्म है इसी से बार बार डिवाइड करना है तुम्हें, इससे एक कट गया तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो इस बार से मल्टीप्लाई करेंगे हम दोस्तों, याद रखो प्लस के 2x आ चुका है, 2x की मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करोगे, 2x इंटू एक्स प्लस 1 में तुमने मल्टीप्लाई करोगे तो वही तरीका मल्टीप्लाई का, इसकी मल्टीप्लाई पहले 2x में करेंगे इंटू एक्स, फिर 2x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 2x प्लस 1 की 2x की मल्टीप्लाई हमने किसमें कर दी, x प्लस 1 में। तो हमारा क्या रिजल्ट आया दोस्तों, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया ये हो जाएगा, x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x गुना 1 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। हमारा जो मेन टारगेट है, जो हमारा मेन सबसे सक्सेसफुल मतलब जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है, हमें जो शुरू की टर्म है, स्टार्टिंग की टर्म, उसको बिल्कुल सेम बनाना पड़ता है, उसे कैंसिल करने के लिए किस वजह से सेम बनाना पड़ता है, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब, तो हमने यहाँ पे एक्स क्यूब बनाया तो ये कैंसिल होगी, तब हमारे टर्म आपस में कम होती चली जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर आया तो हमें यहाँ पे 2x स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा,
टू एक्स स्क्वायर बनाएंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी अगली टर्म एक कम और हो जाएगी। तो हमने एक से मल्टीप्लाई करी, टू एक्स है, टू एक्स से क्यों करी, क्योंकि हमने उसकी शुरू की टर्म्स ली, टू एक्स स्क्वायर, इसके शुरू की टर्म्स एक्स ली, कट के आ गया टू एक्स, टू एक्स की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, एक्स प्लस वन में, तो टू एक्स गुना एक बार एक्स में करें, टू एक्स गुना एक्स, टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स में होगी तो एक्स स्क्वायर, टू एक्स वन में करें, टू एक्स वन में करें, टू वन जा टू और एक्स एज इट इज रहेगा। तो हमारी ये आ गई मल्टीप्लाई करके, तो इसको हम इसके नीचे लिख देंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये प्लस की टर्म में टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस की टर्म में टू एक्स स्क्वायर, तो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये कैसे टर्म है दोस्तों, लाइक टर्म है, एक जैसी सजातीय पद है ये, ठीक है। तो इनकी आपस में जुड़ भी सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि इसके पीछे भी एक्स है और इसके पीछे भी एक्स है, तो इनको लाइक टर्म्स बोलते हैं या सजातीय पद कहते हैं। तो तीन में से दो गए, क्योंकि तीन प्लस के हैं, दो माइनस के हैं। अब जिसका चिन्ह आ गया वो नया चिन्ह माना जाएगा, पुराना चिन्ह इसका खत्म हो चुका है। तो तीन में से दो गए दोस्तों, एक एक्स बचा, यानी कि एक्स बचा। अगली वाली टर्म उतार लेंगे आप, ठीक है। अब हमें शुरू की टर्म सेम बनानी है, यहाँ पे एक्स प्लस वन आ गया है दोस्तों, तो इसको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इसकी शुरू की टर्म ले लिया आपने, इसकी शुरू की टर्म क्या है दोस्तों, x, और जिससे डिवाइड कर रहे हो दोस्तों वो क्या है x, x x कट जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा 1, किसका, प्लस का 1। तो हमने क्या कहा दोस्तों, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एज इट इज आ जाएगा सेम, यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस 1, माइनस से गुणा करोगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, शेषफल 0। तो इस स्थिति में देखो शेषफल क्या बचेगा, और जब पूछने लगा आपसे भागफल क्या है दोस्तों, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आ गया दोस्तों आपका। तो भागफल क्या है, डिविडेंड प्लस 2x प्लस 1, ये आपका डिविडेंड है। और एक बात दोस्तों स्पेशल यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर शेषफल 0 आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों शेषफल, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो ये जो है x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा, x प्लस 1 क्या होगा, इसका है दिए हुए व्यंजक का दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अतः हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में ये भी पूछ जाएगा आपसे कि बताइए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। अगर शेषफल 0 आ रहा है पूरा तो इसका गुणनखंड है, अदरवाइज इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया शेषफल जो यहाँ पे बचता है उसको शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर जो यहाँ पे आता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और ये डिविजन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका है दोस्तों, डिवाइड करने का, डिवाइडिंग मेथड से, शेषफल करने से, ठीक है। इसका जो हम नेक्स्ट पार्ट क्या कहना चाह रहा है हमसे, इसी क्वेश्चन को डिवाइड करना है, लेकिन इस बार उसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट जिसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या कहना चाह रहा है, वो किससे डिवाइड करेगा इसमें सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड वाला है वो कह रहा है इस बार x माइनस 1/2 से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक डिवाइड में भी आ चुकी है, यानी कि जो फ्रैक्शन है उसमें भी एक डिजिट हमें दे दी है इसने, x माइनस 1/2, इससे इस बार इसको डिवाइड करना है। तरीका वही होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास एक बार तरीका सीख लो आप तो बार बार चाहे वो क्वेश्चन ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेथड जो है वो सेम रहेगा, डिवाइड करने का मेथड क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे रहेगा अब आप देखिए दोस्तों, इसको कैसे डिवाइड करेंगे हम, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इससे डिवाइड किसको करना है दोस्तों, हमें x माइनस 1/2 से करना है, ठीक है दोस्तों। हमें इस बार x माइनस 1/2 से करना है, हमारा जो तरीका है सेम वही रहेगा, हमें इसमें शुरू की टर्म देखनी है क्या है, x³, ये हमें बिल्कुल एज इट इज ही बनानी पड़ेगी। और बनाने का तरीका क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म ले लीजिए और इसकी फर्स्ट टर्म से भाग कर दीजिए। जैसे x³ को आपने x से भाग करिए दोस्तों, तो कितना आ गया हमारा x² आ जाएगा, क्योंकि एक कट जाएगा यहाँ से,
तो हमें एक्स स्क्वायर से क्या करनी पड़ेगी, इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम दोस्तों, देख लीजिए। एक्स स्क्वायर की गुना करेंगे हम एक्स प्लस एक्स माइनस 1/2 में, तो ये 1/2 में करेंगे तो कर दो, गुना करने का तरीका वही है। एक्स स्क्वायर की पहले एक्स में करेंगे, माइनस का निशान है यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस, फिर एक्स स्क्वायर की गुना 1/2 में करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे प्लस क्यों कहा, तो प्लस इसलिए कहा है दोस्तों क्योंकि जिसका कोई चिन्ह नहीं होता है, जिसका कोई अपना साइन नहीं होता, उसका प्लस चिन्ह होता है। जैसे इसका कोई चिन्ह नहीं है, ये प्लस था, ये प्लस था, प्लस की प्लस में होगी तो देखो प्लस आ गया। अब ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस की गुना माइनस में करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। अभी देखो एक्स स्क्वायर एक्स में करेंगे तो दोस्तों क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया। एक्स स्क्वायर की 1/2 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर और बाई 2, तो ये हमारी चीज आ जाएगी। इसकी गुना करने पर एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। इसके बाद क्या स्टेप है हमारा दोस्तों, इसके बाद है माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो माइनस से गुना करो। ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। जैसे एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस कट जाएंगे आपस में। और ये देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये कैसी टर्म्स है, ये है सजातीय पद, एक ही जैसे पद, ठीक है, यानी कि इनको क्या बोलते हैं हम, लाइक टर्म्स। तो ये भी प्लस है, ये प्लस है, इन्हें जोड़ेंगे ये अलग तरीके से, ये ऐसे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अब क्या आपको फ्रैक्शन में दे चुके हैं एक वैल्यू। जब फ्रैक्शन में देंगे तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्तों। और एलसीएम लेने का क्या तरीका है उसे मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर बटे 2 है, इसके बटे 1 मान लेंगे हम, तो इसका जो एलसीएम आ गया दोस्तों वो आ गया 2। 1 से कट रहा है 2 बार, 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 3x स्क्वायर प्लस 2 से 2 कितनी बार कटेगा दोस्तों, एक बार, एक ही गुना इसमें हो जाएगी 1 × x स्क्वायर, 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब ये दोनों सजाते पद होंगे, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये 1x स्क्वायर है, जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता, जिसके साथ कोई वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता, तो वहाँ पे 1 ऑलरेडी रहता है, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बात है। तो ये 6 है और ये 1 है, 6 और 1 7 हो जाएंगे, मिल गए, ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो 6 और 1 7x स्क्वायर बटा 2 आ गया। तो इसका जो रिजल्ट आया वो आया दोस्तों 7x स्क्वायर बटा 2, ठीक है, यानी कि 3.5। अगली टर्म आप उतार लोगे, अगली टर्म क्या आपकी 3x। अब हमें ये सेम बनाना पड़ेगा, 7x स्क्वायर बटे 2 को बिल्कुल सेम बनाना पड़ेगा, इसको कैंसिल करने के लिए। क्या करने के लिए इसको दोस्तों, इसको खत्म करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म ले लोगे आप। जब आप इसकी फर्स्ट टर्म लोगे तो जिससे भाग कर रहे हो, भाग किससे कर रहे हो, x माइनस 1/2 से, इसकी फर्स्ट टर्म ले लेंगे हम। तो तरीका क्या होगा दोस्तों, 7x स्क्वायर बटा 2, ठीक है, और इसके बटे में किससे भाग करनी है, x है, तो ये वाली टर्म इसके पास आ जाएगी दोस्तों। इसके भी 2 तरीके हैं करने के, कैसे इसके बटे में आती है। अगर आपको ये दे रखी 2 टर्म ये एक साथ हैं, a बटा b, और इसको डिवाइड करना है c से, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है दोस्तों याद रखना a बटा b c आता है, ठीक है। लेकिन अगर ये है, ये सिंगल वैल्यू और इसके बटे है b बटा c एक साथ है, ये अगर b बटा c एक साथ है, अगर नीचे की वैल्यू एक साथ है या ऊपर की वैल्यू एक साथ है, ठीक है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, तो ये यहाँ पे c ऊपर चला जाएगा, ac बटा b। इन चीजों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अगर ऊपर 2 वैल्यू है और नीचे सिंगल वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है। और अगर ऊपर सिंगल वैल्यू है, नीचे डबल वैल्यू है, यानी कि 2 वैल्यू है बटे में फ्रैक्शन में है, तो उसको जो भाग देंगे उसका डिवाइड कैसे आएगा, उसको आप लोग को अलग याद रखना है। सेम कंडीशन यहाँ पे है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन लगेगी, ऊपर 2 वैल्यू एक साथ है, नीचे सिंगल वैल्यू है, ठीक है, तो यानी कि इन दोनों वैल्यू की आपस में गुना हो जाएगी, 7x स्क्वायर बटा 2x हो जाएगा ये, और 1x से x कट जाएगा दोस्तों, तो ये आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 7x अपॉन 2। तो अब आपको इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसका जो रिजल्ट आया है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, इससे मल्टीप्लाई करनी है 7x/2 से, ठीक है। 7x/2 की मल्टीप्लाई करोगे आप दोस्तों, 7x/2 की मल्टीप्लाई करोगे किसमें, x माइनस 1/2 में। एक बार इसकी मल्टीप्लाई में होगी, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस 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 हो जाएगा, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती स्टार्टिंग में। अब ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई 1/2 में कर दी दोस्तों हमने। अब इनका रिजल्ट देख लो क्या क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, x की x में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7x स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस के 7x/4 हो जाएगा,
ठीक है ना, 7 1 जा 7 और 2 2 जा 4 आ गया हमारा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला है, जो हमें फाइनल इसका हल मिला है, वो क्या है दोस्तों, वो ये है। इसको एज इट इज इसके नीचे लिख देंगे 7x²/2। ये वैल्यू अब तुम देख रहे हो दोस्तों बिल्कुल सेम बन चुकी है, माइनस ये आ जाएगी 7x/4। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे, हमारे पास क्या इसके बाद क्या अगला स्टेप है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का है, माइनस से करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का है, माइनस गुना माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ये वैल्यू सेम हो चुकी है, ये लाइक टर्म बन चुके हैं, सजातीय पद हो चुके हैं, एक प्लस में और एक माइनस में कैंसिल हो चुका है। अब ये देखो, ये भी लाइक टर्म है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, इन दोनों को कैसे प्लस करेंगे दोस्तों, तो फिर वही तरीका होगा आपका 7x + 4, इसके बटे में एक मान के इसका एलसीएम देंगे, एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, इसका 4 आ गया। एक से कितनी बार कटा है, 4 बार, 4 की गुणा इसमें करी हमने 4 × 3x, प्लस का निशान आ गया। 4 से 4 कितनी बार डिवाइड होगा दोस्तों, 4 से 4 करेंगे तो 1 बार डिवाइड होगा, 1 की गुणा इसमें करेंगे 1 × 7x, तो ये आ गया 4 × 3 = 12x + 7x/4, 12 और 7 19x/4 हो जाएगा दोस्तों ये। तो हमारा जो रिजल्ट आया फाइनल वो आया है 19x/4। अगली वाली टर्म उतारेंगे दोस्तों, आ जाएगी 1। ठीक है, अब हमने क्या बता रखा है दोस्तों कि शुरू की टर्म्स जो है बिल्कुल सेम होनी चाहिए ताकि हम उसे कैंसिल कर सके। तभी तो टर्म कम होती चलेगी, एक टर्म यहाँ कैंसिल होगी, एक टर्म यहाँ कैंसिल होगी, एक टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगी, तो सवाल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू लाने के लिए तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से इसकी फर्स्ट टर्म ये आ गई और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, x है, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा और जो भी फाइनल वैल्यू है तो सब में डिवाइड करना पड़ेगा। ये दोनों एक साथ वैल्यू है और किससे, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, x है, x से डिवाइड करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा रिजल्ट के अनुसार 4x, x से x कट गया तो कितना बचा दोस्तों, 19/4 बचा आपका। 19/4 से इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 19/4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 19/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 19/4 से मल्टीप्लाई करेंगे x - 1/2 में, तो हमारा दोस्तों रिजल्ट क्या आएगा, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 19x/4 की गुना, सॉरी ये x हो जाएगा और ये 4, एक बार प्लस माइनस माइनस 19/4 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1/2 में हो जाएगी। इसका फाइनल हल क्या आएगा उसको देख लेते हैं। तो ये 19x/4 आ गया माइनस 19 से कम 19 और 4 दूनी 8, ये इसका फाइनल आ चुका। इसको इसके नीचे हम एज इट इज लिख देंगे 19x/4 और माइनस 19/8 लाइन खींचेंगे और इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो क्या होगा दोस्तों, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। हर बार यही काम करना, प्लस माइनस 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 प्लस, ये आपस में कट गए क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे अगर सेम वैल्यू है। तो इसके बाद हमारा क्या बचेगा दोस्तों, 1 प्लस ये भी प्लस ये प्लस है तो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ऐड करने का तरीका वही, अगर ये फ्रैक्शन में है तो इसके बटे एक मान के क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका 8 आ जाएगा। एक से कितनी बार कट जाएगा, 1 8 8 बार कट रहा तो 1 की गुना 8 हो जाएगी, प्लस 8 से 8 कितनी बार कटेगा, 8 बन जाए 1 बार तो 1 की गुना 19 में हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो आ चुका है 8 और ये आ चुका है 19। अब आप इसको प्लस करोगे 19 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27/8। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी आपकी दोस्तों, 27 ये। अब यहाँ पे एक्स की टर्म कोई नहीं बची है तो दोस्तों ये सवाल यहीं पे आपका समाप्त हो जाता है, ये आपका शेषफल आ गया है। ठीक है, तो ये जो तो आपको इसमें क्या पता चल रहा है दोस्तों, आप इससे क्या आइडिया लगा रहे हो, इससे क्या आइडिया आपको लगा है कि इसका शेषफल शून्य नहीं है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जब शेषफल शून्य नहीं है तो फिर क्या कंडीशन होती है, ये आप बखूबी जानते हो। तो इसका शेषफल क्या आ गया, शेषफल जो इसका आया है वह है 27/8। ठीक है, और भागफल क्या आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन आया इसका x² प्लस के 7x/2 प्लस के 19/4। जब शेषफल शून्य नहीं आ रहा तो इस कंडीशन में क्या है, अतः दिया गया x - 2 दिए गए व्यंजक का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड कब होगा, फैक्टर कब होगा, जब यहाँ पे शेषफल आपका शून्य आएगा तभी वो केवल एक फैक्टर होगा, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं होगा। अतः आप लिख सकते हो, अतः x - 1/2
दिए गए बहुपद या दिए गए व्यंजक का गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से भाग लेते रहना आप क्वेश्चन में। तरीका यही है, स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसका शेषफल क्या है, रिमाइंडर क्या आया है, भागफल क्या है, परसेंट क्या है। ठीक है, और अगर 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है, उसका फैक्टर नहीं है। इसका जो तीसरा पार्ट है क्वेश्चन का, उसे आप ही करोगे, उसको मैं आपके लिए घर से करने के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और जो उसका फोर्थ पार्ट है वो मैं आपको करा देता हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट में जो कह रहा है वो ये कह रहा है x प्लस पाई से डिवाइड करना है इस बार आपको। ठीक है, यहाँ पे एक हमें पाई दे दिया एक्स्ट्रा में, क्या दे दिया दोस्तों, पाई। x प्लस पाई से हमें इसको डिवाइड करना है, तो लिख लीजिए आप x प्लस पाई। तरीका वही रहेगा, पाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, केवल क्वेश्चन बढ़ सकता है घट सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तरीका वही रहेगा, स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से आपको करने हैं। केवल ये तो आपको डराने के लिए दिया है पाई, और इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, देखिए अब कैसा होगा इसमें। हमें वही पता है हमें क्या लेकर आना है, हमें फर्स्ट टर्म सेम बनानी पड़ती है। फर्स्ट टर्म क्या बनानी पड़ती है, बिल्कुल सेम एज इट इज। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी x क्यूब है, तो यानी कि हमें x क्यूब लेकर आना है। x क्यूब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी फर्स्ट टर्म लो और इसकी फर्स्ट टर्म से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उससे हम क्या करेंगे, वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे इसकी फर्स्ट टर्म क्या है x क्यूब है दोस्तों, और इसकी एक्स टर्म क्या है x है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो जब एक इसमें से जाके क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करनी है। किसको मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों, यानी कि जो तुम्हारे जिससे तुम भाग दे रहे हो, भाग किससे दे रहे हैं हम, x प्लस पाई से दे रहे हैं। तो x प्लस पाई की गुना x में करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, उसको हम देख लेते हैं। प्लस 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 x गुना x में, प्लस 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 x की मल्टीप्लाई पाई में, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, x की x में करिए x स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई x ना मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ ऐसे लिखा जाएगा। सॉरी, x स्क्वायर की करेंगे हम, x की नहीं x स्क्वायर की, x स्क्वायर की x में करी तो x, और x स्क्वायर की पाई में करी तो ये, तो यहाँ पर तो x स्क्वायर x में करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ऐसे लिख देंगे x क्यूब प्लस पाई x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है तुम्हें, अगला स्टेप क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करनी है आपको। चिन्ह चाहे कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, चिन्ह यहाँ पे चाहे कैसे भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें नेक्स्ट स्टेप जो माइनस से ही मल्टीप्लाई करने का होता है। ये प्लस का है, प्लस की माइनस में करोगे तो दोस्तों माइनस आ जाएगा, और प्लस की माइनस में करोगे तो माइनस आ जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो आपस में कैंसिल हो गए। अब ये देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये जुड़ कैसे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नंबर नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, नंबर नहीं है। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये नंबरों में है, और ये मैथमेटिकल, ठीक है ना, ये संकेतक है, नोटेशन है ये मैथमेटिकल पाई। ठीक है ना, और यहाँ पे नंबर दे रखा था, तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, माइनस नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। यहाँ पर इसको फाइनली कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, वहाँ पे क्या है दोस्तों 3x स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है माइनस पाई x स्क्वायर है। अब आप देख रहे इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, x स्क्वायर यहाँ पे है, x स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो x स्क्वायर को आपने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे माइनस पाई बचा दोस्तों। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, और इसका कोई तरीका नहीं है लिखने का। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, x स्क्वायर और 3 माइनस पाई, जिसको फाइनल अगली वाली टर्म उतार लेंगे दोस्तों, वो क्या है आपके पास 3x है। तो हमारा जो अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है कि हमें सेम टर्म बनानी पड़ेगी, ये वाली जो इसकी फर्स्ट टर्म है, जो प्रथम पद है, तो इसके प्रथम पद को ले लीजिए आप। ये क्या है, एक्स स्क्वायर 3 माइनस पाई, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं इससे, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों, एक्स है, तो एक एक्स एक्स कर दिए, यहाँ पे क्या हो जाए एक्स 3 माइनस पाई, तो यानी कि इससे हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस को आया तो प्लस के एक्स 3 माइनस पाई। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी पड़ेगी। ये देखो अब ये कैसे होगा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा। ठीक है दोस्तों,
वो आपको देखना है। ये देखिए x और 3 माइनस पाई मल्टीप्लाई करनी है x प्लस पाई में, ठीक है दोस्तों। उसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। दो ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, x बाहर ही रहेगा, ये भी मल्टीप्लाई में है, 3 की गुना x में करी पहले 3 इंटू एक्स, ये प्लस का फिर 3 की पाई में करी 3 इंटू पाई, ठीक है। फिर पाई की गुना x में करी प्लस माइनस माइनस पाई इंटू एक्स, फिर पाई की गुना पाई में करी प्लस माइनस माइनस पाई इंटू पाई, ठीक है दोस्तों। अब इस x की भी कर दीजिए 3x इंटू एक्स प्लस के 3 पाई इंटू एक्स माइनस के पाई एक्स इंटू एक्स माइनस के पाई की पाई में होगी पाई स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। इस x की भी हमने मल्टीप्लाई कर दी तो फाइनल रिजल्ट जो आ रहा वो हमारा क्या आ रहा है, x की x में 3x स्क्वायर आ गया प्लस के 3 पाई एक्स आ गया माइनस के पाई एक्स स्क्वायर आ गया माइनस के पाई स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो इनमें लाइक टर्म कौन कौन सी है उनको एक साथ ले लेंगे और जो अनलाइक है उनको एक साथ ले लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर की टर्म एक ले ली और एक्स स्क्वायर की टर्म एक ले ली, तो इन दोनों को हम एक साथ देखेंगे। सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस के पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। एक्स वाली टर्म एक ले ली आपकी, ठीक है, और एक्स वाली टर्म एक ले ली आपकी, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे दोस्तों 3 पाई एक्स माइनस के पाई स्क्वायर एक्स, क्लियर, ठीक है। अब इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या है उसको बाहर निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 3 माइनस पाई बचेगा, क्लियर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, देख लीजिए आप, जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। एक तो पाई आ रहा है और एक एक्स आ रहा है, पाई और एक्स, तो यहाँ पे तो 3 बचा दोस्तों, माइनस पाई स्क्वायर में से पाई कॉमन लेंगे तो पाई बचेगा और एक्स ऑलरेडी आ चुका है आपका बाहर। ये इसका फाइनल रिजल्ट आया है, तो इसको हम उसके नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। ये आपको अलग से करना पड़ेगा ये काम, ये यहाँ पे करके नहीं दिखाना क्वेश्चन के साथ, ये अलग से रफ करके दिखाना पड़ेगा आपको। दिखाने की जरूरत नहीं, मतलब अपने दिमाग में अलग से करना पड़ेगा सोल्व। तो ये क्या आ गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर 3 माइनस पाई प्लस के पाई एक्स और 3 माइनस पाई, ठीक है दोस्तों। या जब हम देखते हैं कि शुरू की जो टर्म है वो कैसी हो चुकी है दोस्तों, बिल्कुल सेम हो चुकी है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, देखिए सेम हो चुकी है। तो इसको आपने क्या करना दोस्तों, अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप वही है, माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यू जैसी है तो ये आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी। अब इसको इसमें घटाना है, कैसे घटाओगे दोस्तों, इसका घटाने का तरीका क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं घटेगा, ये घटाने का भी एक तरीका होता है दोस्तों। ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, इसको वजह आप जानते हैं, क्या वजह है इसकी, क्योंकि यहाँ पे x के साथ 3 है और यहाँ पे x के साथ पाई है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 3 है और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू पाई है, ये आपस में जुड़ नहीं सकते, घट नहीं सकते। तो इनको घटाने का क्या तरीका है, वो ये तरीका है 3 पाई माइनस पाई x और 3 माइनस पाई। इसको घटाइए, कैसे घटाओगे, पाई क्या आ गया दोस्तों, इनमें से कॉमन आ गया, इस वाली टर्म में से इस पूरी टर्म में से पाई क्या आ गया, यहाँ पे भी पाई है और यहाँ पे भी पाई है, तो अंदर क्या बचा 3 माइनस एक्स और 3 माइनस पाई। पहले इस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस ब्रैकेट में, एक्स की और माइनस की, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 3x माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों प्लस, ये हो जाएगा पाई एक्स, ठीक है। अब पाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 3 पाई माइनस के 3 पाई एक्स प्लस के पाई स्क्वायर एक्स, ये इसका फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 3 पाई नहीं है दोस्तों, 3x है, क्या है दोस्तों ये 3x है, तो इसमें से कॉमन पाई नहीं आएगा, इसमें से क्या कॉमन आएगा दोस्तों, x कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा x। अब देखो 3 माइनस पाई यहाँ पे बचा और 3 माइनस पाई यहाँ पे बचा, एक्स बाहर ही चलता रहेगा, 3 इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई माइनस माइनस प्लस के पाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स बाहर ही रखेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस इसको ऐसे कर लो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इसको ऐसे लिख देंगे हम, एक्स बाहर आ गया दोस्तों 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, यह हमें ये वैल्यू अगली वाली टर्म क्या है दोस्तों, +1 है, +1 और उतार देंगे। अब
अब अगली वाली वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास, ये है फर्स्ट टर्म हमारी। तो इसको एज इट इज लाने के लिए हमने क्या करा, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, किससे डिवाइड करना है दोस्तों, x से। इसकी फर्स्ट टर्म x है, x से x कर दिया तो दोस्तों क्या होता है 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये बोला, यानी कि इस समय मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस के 3 पाई प्लस के इस समय मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कैसे करना है हमें दोस्तों, x माइनस पाई से। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मल्टीप्लाई भी इसकी काफी अच्छी खासी आ जाएगी। तो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है इसमें x प्लस पाई। करो, मल्टीप्लाई करने का तरीका ये, दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेटों के पहले 3 किस पूरे में करो, फिर 3 पाई किस पूरे में करो, फिर पाई स्क्वायर किस पूरे में करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा जोड़ घटा करके वो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। करो, 3 की गुना क्या करी आपने x में करी, 3x हो गया, 3 की गुना पाई में करी तो प्लस का निशान आएगा, 3 पाई हो जाएगा। अब इस 3 की पाई की करो, ये माइनस का प्लस का प्लस माइनस माइनस, चिन्ह का स्पेशल ध्यान देना है। अगर चिन्ह में जरा सी भी गलती आपसे होगी तो सवाल आपका बिल्कुल 0 हो जाएगा, उसमें कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो 3 पाई की गुना x में करी, ये माइनस का प्लस का प्लस माइनस माइनस, 3 पाई की गुना x में करी तो 3 पाई x आ जाएगा। 3 पाई की पाई में करेंगे ये माइनस का प्लस का प्लस माइनस माइनस, पाई की मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अब आपका बचा पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर की x में करी प्लस का निशान, पाई स्क्वायर x, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, पाई स्क्वायर की पाई में करेंगे तो पाई क्यूब आ जाएगा। अब देख लो, जो लाइक टर्म है वे झुक जाएंगी, जो डिसलाइक टर्म है वे अलग हो जाएंगे। देखो यहाँ पे भी x आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी x आ रहा और यहाँ पे भी x आ रहा है। इन तीनों टर्म को एक साथ ले लिया आपने, जैसे 3x हो गया माइनस के 3 पाई x हो गया प्लस के पाई स्क्वायर x हो गया, ठीक है दोस्तों, ये एक साथ आ गई। अब क्या बचा 3 पाई माइनस के 3 पाई स्क्वायर और प्लस के पाई क्यूब। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया दोस्तों, तो 3 माइनस 3 पाई प्लस के पाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और जो ये एलिमेंट चल जाएगा 3 पाई माइनस के 3 पाई स्क्वायर प्लस के पाई क्यूब, ठीक है। ये टर्म आई आपकी सोल्व होने के बाद, ठीक है। तो इसको एज इट इज आप वहां पे लिख देंगे, ठीक है। x तो बाहर आ जाएगा, 3 माइनस के 3 पाई प्लस के पाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर। तो दोस्तों में स्लो की वैल्यू क्या करनी पड़ती है, बिल्कुल एज इट इज सेम बनानी पड़ती है। तो उसी वैल्यू को हमें सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट वैल्यू लेते हैं और इसकी फर्स्ट वैल्यू से क्या कर देते हैं दोस्तों, डिवाइड कर देते हैं, और जो भी वैल्यू आएगी उसकी वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है दोस्तों, x 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है दोस्तों x कैंसिल हो गया, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों। 3 यहाँ पे प्लस की वैल्यू 3 माइनस 3 पाई प्लस के पाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब इसकी मल्टीप्लाई हम पहले x में करेंगे तो x इंटू ये आ जाएगी वैल्यू, x इंटू ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। और जब इसकी मल्टीप्लाई हम पाई में करेंगे तो प्लस के पाई इंटू ये वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 3 पाई प्लस। अब भाई नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इसे जो है कैंसिल करने के लिए स्टार्टिंग की वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों, 1 माइनस पाई 3 माइनस 3 पाई प्लस, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, पहले ब्रैकेट है, हमें पहले ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, और ब्रैकेट हटाने के लिए हमें उससे पहले माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो चिन्ह है इस वक्त वो वैलिड चिन्ह माइनस है, ये प्लस नहीं है। जो वैलिड चिन्ह है ये दोनों चिन्ह माने जाएंगे, ठीक है। तो माइनस की मल्टीप्लाई करोगे आप दोस्तों, 1 माइनस
माइनस प्लस माइनस पाई की भी कर दो साथ के साथ 3 पाई माइनस माइनस प्लस 3 पाई की पाई में होगी पाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा पाई क्यूब। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों मल्टीप्लाई करने के बाद 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस, अब इसमें क्या नहीं है दोस्तों, इसमें क्या नहीं है दोस्तों, इसमें x नहीं है। x हमारी टर्म पूरी तरह से क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है, हट चुकी है। तो ये जो हमारा बचेगा क्या बचेगा दोस्तों, शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा, इसको बोलेंगे शेषफल। तो इस समय एक बात तो पता चल गया दोस्तों, वो बात क्या पता चल गई है, क्योंकि शेषफल इसका 0 नहीं है, अतः दिया हुआ पद इसका गुणनखंड नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है। जो हमें ये है तो हम इसमें कह सकते हैं अतः x प्लस वाई द गिवन फैक्टर दिए गए व्यंजक का गुणनखंड नहीं है, ये इसका फैक्टर इज नॉट फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे डिवाइड के क्या तरीके होते हैं। एक क्वेश्चन और अभी आपको बताया जाएगा, उसके बारे में और जरा ध्यान से देखो। देखिए दोस्तों, ये पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट है और इसमें कह रहा है कि 5 प्लस 2x इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो इसको इससे भाग देने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा दोस्तों इनकी जो ऑर्डर है वो किस ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये देखना, ये 5 प्लस 2x है और ये सबसे पहले ये देखना है किसमें चर है, चर राशि किसमें, ये x में है, दोनों चर राशियां, ये भी x में है और ये भी x में है, दोनों पद हमारे x में है। तो हमें ये देखना है कि x की सबसे बड़ी घात असेंडिंग ऑर्डर में चलती रहनी चाहिए, आरोही क्रम में चलता रहना चाहिए, ठीक है, अवरोही क्रम में, सॉरी। एक्स क्यूब फिर x की पावर 2 फिर x की पावर 1 फिर x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, पहले अचर पद दे रखा है, उसके बाद x की पावर 1 दे रखी है, तो इसको हमें सही करना पड़ेगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2x पहले लिखना पड़ेगा दोस्तों और 5 बाद में, उसके बाद हमें ये इक्वेशन अपनी एज इट इज उतार लेंगे, ये हमारी सही ऑर्डर में है। तो इसलिए इनका दोस्तों इनका ऑर्डर भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। 2x प्लस 5 को हमें इससे डिवाइड करना है, हमें शुरू की वैल्यू जो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं आपके जो है, ठीक है। पहले x उसके बाद अचर पद, पहले x की बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, आरोही क्रम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लेगाना है, यहाँ पे एक्स क्यूब लेगानी है, हमारे यहाँ से सबसे बड़ी टर्म क्या है, एक्स क्यूब। तो इसकी पहले टर्म ले लेंगे हम एक्स क्यूब और इसकी सबसे जो शुरुआत की टर्म वो कितनी है, 2x है दोस्तों। तो एक x से x कट जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन 2। कैसे कटेगा दोस्तों, x की पावर 3 है तो तुम इसे 3 बार लिख सकते हो और ये 2x, तो एक x से x कट गया, x की x में बनाओगे तो x स्क्वायर बटे 2 ये बचा। तो आपको शुरुआत की वैल्यू सेम बनानी पड़ती है, इस शुरू की वैल्यू क्या बनानी पड़ती है, सेम बनानी पड़ती है। और सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है उससे हम मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से हमने क्या करा, इसको कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 से एक्स स्क्वायर की गुना एक्स में करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, एक्स क्यूब। सेम वही वैल्यू आएगी, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे तो हमारी क्या आएगी, एक्स क्यूब। ये प्लस का ये भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस। अब एक्स स्क्वायर बटे 2 की वैल्यू 5 में करेंगे तो 5 इंटू, तो दोस्तों आ जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन 2। ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उससे बटे में 1 मान लिया जाता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, क्योंकि हमें शुरू की वैल्यू सेम बन गई तो इसको हमें कैंसिल भी करना है, और कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं घटा सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बटे में कुछ नहीं और यहाँ पे बटे में वैल्यू हमारे क्या है, डिनोमिनेटर में वैल्यू है, हमारे हर में यहाँ पे वैल्यू है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहली वैल्यू उतार लो 3x स्क्वायर और बाद वाली वैल्यू डाल लो 5x स्क्वायर बटे इसके बटे 1 मान लेंगे दोस्तों।
तो इसका एल्सियम कितना आ जाएगा 2, 1 से कितनी बार कटेगा 2, 2 बार, 2 तिया 6x², 2 से 2 कितनी बार कटेगा दोस्तों, 1 बार, 1 की गुना 5 में करेंगे तो 5x² बटे 2। अब ये घट जाएंगे, ये 6 में से 5 गए तो दोस्तों 1x² बटा 2। अब 1 को आप लिखो या ना लिखो, 1 की मल्टीप्लाई हर एक में रहती है हमेशा, उसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों, x² बटा 2, हम इसको लिख लेंगे x² बटा 2। अगली वाली वैल्यू क्या है दोस्तों, हमारी 3x है, उसे हम एज इट इज इसके नीचे उतार लेंगे। और हमारे पास यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हमारे पास क्या है, x²/2 आ चुका है दोस्तों। तो हमें ये वाली वैल्यू क्या बनानी पड़ेगी, बिल्कुल सेम बनानी पड़ेगी। और सेम बनाने के लिए क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है, इसकी फर्स्ट टर्म से क्या कर देना हर बार, यही प्रोसीजर हमारा, x² बटे 2 को इससे डिवाइड कर दो 2x से, ये वैल्यू एक साथ है, इसका 2 इसके नीचे आ जाएगा। ये 2 कंडीशन होती है दोस्तों हमारे, इसको एक बार ध्यान कर लो। अगर a बटा b ये 2 वैल्यू एक साथ दे रखी है और बटा c है, तो इसका रिजल्ट जो आता है दोस्तों a बटा bc। अदरवाइज दूसरा रिजल्ट क्या है, a बटे, अगर नीचे की वैल्यू दोनों एक साथ है तो इसकी क्या रिजल्ट आता है, ac/b आता है दोस्तों। ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं डिवाइड के रूल में। अगर शुरू की दोनों वैल्यू, स्टार्टिंग की दोनों वैल्यू सेम है, नीचे सिंगल वैल्यू है, तो उसको डिवाइड कैसे करेंगे, इस b के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर सिंगल वैल्यू ऊपर है और नीचे डबल वैल्यू है, नीचे क्या है हमारा, फ्रैक्शन में है, तो जो सबसे नीचे की वैल्यू है ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप खुद आइडिया लगा लीजिए, हमारा फर्स्ट वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ऊपर क्या हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है, तो इस 2 के नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 × 2x, यानी कि x²/4x। सॉरी, 1x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया है x/4। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्लस के x/4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2x में, तो क्या रिजल्ट आएगा, x/4 की मल्टीप्लाई करोगे आप 2x में, तो 2 × 2 = 4, x की x में मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, क्या आ जाएगा, x² बटा 2। वैल्यू हमारी शुरू की सेम बन चुकी है, तो हम इसे लिखेंगे x²/2। अब x/4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 5 × x/4, इसके बटे में 1 मारेंगे तो हो जाएगा 5x बटा 4, 1 × 4। तो हम ये लिखेंगे प्लस के 5x बटा 4। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब शुरू की वैल्यू सेम बन जाएगी उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाद हमें ये करना पड़ता है, हमने माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे। और माइनस की मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि इस वैल्यू को हमें ऐसे खत्म करना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू सेम है, कट जाएगा। इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, घटाना पड़ेगा, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं घट सकते। वजह क्या है इसकी, इसके अपोन में ये एक फ्रैक्शन में है नंबर, और ये क्या है, एक कंप्लीट पूर्ण नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे 3x, इसके बटे 1 मान लिए, माइनस के 5x बटा 4, ऐसे हम आ गया दोनों का 4, 1 से कितनी बार कटेगा 4, 1 4 × 4, 4 बार कटेगा, 4 3 × 12x, 4 से 4 कितनी बार कटेगा दोस्तों, डिवाइड होगा 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई में 5 में करेंगे तो 5x, और 12 में से बढ़ जाएंगे सीधे, ये आ जाएंगे 7x/4। आप यहाँ पे लिखोगे इसका फाइनल रिजल्ट 7x/4। अगली वैल्यू उतार लेंगे, यहाँ पे अगली वैल्यू उतार दी 5x और 3x, और 3x से बाद वैल्यू क्या बचेगी आपकी 1 यहाँ पे आपकी उतर जाएगी। हर बार वही स्टेप अपनाने हैं, वही हमारे स्टेप है। हमें ये वाली वैल्यू, शुरू की वैल्यू क्या बनानी पड़ती है, सेम। यहाँ पे इसको सेम बनाई थी, यहाँ पे इसको सेम बनाई थी, यहाँ पे इसको सेम बनाते हैं। और सेम बनाने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है दोस्तों, अगर हमें इसकी वैल्यू सेम बनानी है तो हमें इसकी फर्स्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी, और इसकी फर्स्ट वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, 7x/4 को डिवाइड किससे करना है आपको, इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है 2x, तो 7x/4 इंटू ये 2x नीचे आ गया, x कैंसिल, तो 7 4 × 4 2 × 8, 7/8 आ गई आपकी। आप 7/8 से क्या करोगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करोगे, 7/8 के 2x में करोगे, 7/8 की मल्टीप्लाई करनी है आपने 2x में, तो 2 1 × 2, 2 4 × 8, तो 7 1 × 7, और ऊपर x और नीचे 4, तो आपकी ये वैल्यू बन के आ गई 7x/4। वैल्यू सेम हो चुकी है आपकी, और 7/8 की क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 5 इंटू, तो 7 5 × 35/8 आ गई। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस 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 35/8
दोस्तों आपको इस बात से पता चल जाएगा कि आप सही चल रहे हो नहीं सही चल रहे हो। आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रही है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक पहले से कर चुके हो, उसको आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा। अब हमें ये दोनों वैल्यू सेम बन गया है, इनको क्या करना है, कैंसिल। कैंसिल करने के लिए क्या स्टेप है हमारा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली वैल्यू में। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये 1 है और ये 35/8 है। ये क्या है, पूर्ण संख्या है, और ये क्या है ये क्या है, पूर्णांक है, और ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे दोस्तों। तो 1 में से घटाओ 35/8 को, इसके बटे 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 8। 1 से कितनी बार कटेगा, 8 बार, 8 बन जा 8 माइनस 35, तो कितना बचा 27/, माइनस के बच रहा है दोस्तों ये 27/8। ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि शेषफल। ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि इसका शेषफल क्या नहीं है दोस्तों, 0 नहीं है, इस वजह से ये दिया गया पद इसका व्यंजक का गुणनखंड नहीं है, इज नॉट फैक्टर, इसको हम लिख देंगे। तो आपके सामने आ चुका है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना चाह रहा है ये, कि बताइए अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा। तो हमें शेषफल बताना है, और तरीका हमारा वही रहेगा, हर बार स्टेप हमारे वही रहेंगे, कुछ चेंज नहीं होना। आपको केवल उन स्टेपों को क्या करना है दोस्तों, फॉलो करना है। आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है केवल उन स्टेपों को फॉलो करते चले जाइए, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हल होता चला जाएगा। तो चलिए इसको जांचते हम, इसकी जो चेकआउट करते हैं कि ये इसका शेषफल क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तरीका वही है, आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है देख लिए x³ है, और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, x है। तो x³ को ऐसे डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो घटेगी तो कितनी बचेगी, 2 बचेगी। तो x² से आपने क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई करा, इसमें x माइनस a में। x² की दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस a से, तो बारी बारी से करेंगे। पहले x² की दोस्तों क्या करेंगे x में, और फिर x² की क्या करेंगे a में। ठीक है, x² कैसे करिए x³ और ये आगे x² a कर दीजिए, x³ माइनस a(x²) ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमें शुरू की वैल्यू क्या करनी पड़ती है, कैंसिल करनी पड़ती है। और कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सेम वैल्यू कहीं में है माइनस में, और सेम वैल्यू कहीं में है प्लस में है। तो ये भी आपस में क्या हो जाएगी दोस्तों, ये भी कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अगली जो टर्म है उसको उतार लेंगे पूरी के 6x माइनस के 6। अब यहाँ पे क्या हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 6x है पहला पद, और यहाँ पे पहला पद क्या है, x है। x से डिवाइड करते तो क्या आ गया दोस्तों, 6। तो हमें प्लस के 6 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 की करोगे x में तो 6x आ जाएगा, 6 की करोगे a में तो 6a आ जाएगा दोस्तों। और फिर भाई इसको कैंसिल करना है शुरू की, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, हमारा 6 से प्लस का बचा, माइनस के 6 बचा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बचा है दोस्तों, शेषफल। तो हमसे यहाँ पे बोल रहा था शेषफल कितना होगा, तो आप अलग से लिख सकते हो दोस्तों। शेषफल जो आपका यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा 6a माइनस 6। चाहो तो इसमें से 6 कॉमन भी आ सकता है, a माइनस 1 बचेगा। 6 यहाँ से कॉमन आ गया तो ये बचा, 6 यहाँ से कॉमन आ गया, चूंकि यहाँ पे सारी वैल्यू खत्म हो जा रही है, और एक जो है हर एक वैल्यू की मल्टीप्लाई में होता है। तो आप इसको 6 × 1 करोगे, 6 कॉमन आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा उसकी जगह। तो हमारा शेषफल ही आ गया इसमें। आइए चलिए दोस्तों इसको लास्ट क्वेश्चन की तरफ इसके बढ़ते हैं। उसमें हमसे क्या पूछना चाह रहा है उसको हम जरा देख के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, वो कहना चाह रहा है 3x³ प्लस 7x, 3x³ प्लस 7x। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। 7 प्लस 3x वो कहना चाह रहा है, बताइए ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारे पास शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आ जाएगा शेषफल तो उसका एक गुणनखंड है, और 0 नहीं आएगा दोस्तों तो उसका गुणनखंड नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ पे एक दूसरी भी है कि यहाँ पे क्या है, शुरू की वैल्यू हमें क्या दे रखी है दोस्तों, अचर पद दे रखी है। क्या दे रखी है,
अचर पद दे रखे हैं, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, और हमें ये किस में है, ये एक एक्स में चर समीकरण है, चर पोलिनोमियल है, बहुपद है, व्यंजक है, ये एक्स में है। तो हमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या करनी है दोस्तों, शुरू में रखनी है, एक्स की बड़ी पावर एक्स शुरू में, उसके बाद उससे छोटी पावर। यहाँ पे ऑलरेडी हमें दे रखा है आरोही क्रम में। अब हमें इसको सही तरीके से लिख दिया। अब हमें इसको क्या करना है दोस्तों, सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका क्या है, हम इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे और डिवाइड इसकी फर्स्ट टर्म से, तो 3x³ अपॉन 3x, 3 से 3 कट गया और ये आ गया आपका x², एक कम हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो x² से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करिए आपने, x² के x में करोगे तो x³ हो जाएगा, और x² के 7 में करेंगे तो 7x² हो जाएगा। शुरू की वैल्यू सेम बन चुकी है। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसको हमको कैंसिल करना, और कैंसिल करने के लिए हमेशा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया है। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको दोस्तों, यहाँ पे x की दो वैल्यू है, ना तो जुड़ सकते ना घट सकते। क्यों, क्योंकि हमारी लाइक टर्म नहीं है, एक जैसे नहीं है, सजातीय नहीं है। सजातीय का मतलब ये होता है दोस्तों, x की जो टर्म यहाँ पे है वो यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 2 है, तो ये विजातीय पद है, ये जुड़ और घट नहीं सकते आपस में। विजातीय पद ना तो जुड़ सकते हैं ना घट सकते हैं। जो लाइक टर्म है, जो सजातीय पद होते हैं, वे ही आपस में जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। तो लाइक और अनलाइक का हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें देखकर पता चलेगा जो बाद की वैल्यू है। नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट वैल्यू से हमें वेरिएबल देखने पड़ेंगे कि हमारे जो ये वेरिएबल दे रखे हैं इनकी घातें समान है या नहीं है। यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 2 है, तो ये आपस में समान नहीं है। तो ये इसलिए ये क्या होगी, अनलाइक टर्म होगी, ठीक है। कैसे होगी, विजातीय पद होगी। तो इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो x की बड़ी घात वाली है उसको हमें शुरुआत में लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में। जो x की छोटी घात है उसको बाद में लिखना पड़ेगा। तो x की जो बड़ी घात है वो क्या है, स्क्वायर, इसको माइनस की है तो माइनस के 7x² शुरू में लिखेंगे और प्लस के 7x बाद में लिखा जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग टर्म्स क्या है हमारी, जो प्रथम पद है, जो शुरुआती पद है वो क्या है, माइनस के 7x², और यहाँ पे क्या है 3x है। तो माइनस के 7x² से आप डिवाइड करोगे 3x, तो एक x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 7x/3 आ जाएगा। इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आया दोस्तों हमारे पास, माइनस के 7x/3 आया। इसकी मल्टीप्लाई 3x में करोगे, 7x² की जो मल्टीप्लाई करोगे वो क्या में करेंगे, 3x में करेंगे। तो 3x में करोगे तो सेम हमारे पास स्टार्टिंग का टर्म सेम आ जाएगी, चाहे आप करके देख सकते हो अगर आपको डाउट है। इंटू 3x, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की x में करे तो 7x², वो भी माइनस का। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, माइनस की। 7x/3 की 7 में करेंगे, माइनस के 7x/3 के मल्टीप्लाई 7 में, 7 7 जा 49x/3, माइनस के 49/3, ये आ गया हमारे पास। शुरू की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, इसको कैंसिल करना। कैंसिल करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस की ये प्लस की आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों क्या आएंगे टर्म्स, ये भी प्लस की और ये भी प्लस की, लेकिन ये आपस में जुड़ नहीं सकती डायरेक्टली। इनको हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेकर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या लेकर जोड़ना पड़ेगा हमें इनको, एलसीएम लेकर, क्योंकि ये कैसे है, फ्रैक्शनल है, एक फ्रैक्शनल है और एक हमारे पास अनफ्रैक्शनल है। तो प्लस के 49/3, इसके बटे 1 मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ गया 3, 1 से कटेगा 3 बार, 3 की गुना 7 में, 3 से 21x, 3 से 3 कटेगा 1 टाइम्स, 1 की गुना 49 में, तो 49x, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 17x/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखोगे आप 17x/, आगे कुछ उतारने के लिए आपके पास है नहीं। तो हमें क्या करनी है दोस्तों, हमें करना है कि शुरू की टर्म्स हमारी एक जैसी बननी है, और एक जैसी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास टर्म्स है उसको इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा 3 इंटू x कैंसिल हो जाएगा, 17/9 आ गया, 3 3 जा 9, प्लस के 17/9 से डिवाइड करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 70/9 से मल्टीप्लाई करोगे 3x में, 3 3 जा, तो आ जाएगा 17x/3, 17x/3।
17/9 के मल्टीप्लाई 7 में करोगे 7 7 जो 49/9 ये आ जाएगा प्लस के 490 अब हमें शुरू की वैल्यू जब सेम बन गई तो क्या करेंगे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो यह जो आ गया आपका माइनस के 490/9 आ गया ये शेषफल आ गया आपका क्योंकि शेषफल क्या नहीं आ रहा है 0 नहीं आ रहा तो हम इसमें लिख देंगे अतः शो दैट अतः x3 x + 7 दिए गए व्यंजक 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है क्योंकि शेषफल क्या नहीं है 0 है। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो उसका एक गुणनखंड है और शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो उसका फैक्टर नहीं है दोस्तों। तो ये आपकी इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ये आपके 2.3 के सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से इसमें से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।